नमस्कार, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। मैं राजीव बंसल, आपका दोस्त। चुनावी समर के अंदर सभी पार्टियों के कैंडिडेट उतर चुके हैं और सबने अपना धुआंधार प्रचार कर दिया है। एक आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं राजेंद्र सोरखी जी, जो बहुत शिक्षित हैं, कृषक हैं, व्यवसायी हैं और उनकी कैंपेन भी बराबर डोर टू डोर, गांव टू गांव चल रही है। और एक ऐसी पार्टी के कैंडिडेट हैं जिन पर आम आदमी पार्टी के हाईकमान ने विश्वास जताया और वो उस पर खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और वोटरों का, मैं जहाँ तक मेरा आकलन है कि वोटरों का रुझान भी उनकी तरफ, उनके व्यक्तित्व को देखकर बढ़ता जा रहा है। आइए एक ऐसे व्यक्तित्व जो आम आदमी पार्टी के हाँसी हलके के उम्मीदवार हैं, जिसे प्रत्याशी कहते हैं, जिसे कैंडिडेट कहते हैं, उनसे एक बात करते हैं। और चौतरफा इनको समर्थन भी मिल रहा है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, जहाँ भी कोई जाता है वोटर इनको, यानी कि बहुत इनको ऑन करता है। वो वोटर उसमें वास्तव में वोटर में तब्दील होगा, वोट में तब्दील होगा, ये तो आने वाली 8 सितंबर को पता लगेगा। लेकिन ये किसी कैंडिडेट से पीछे नहीं है। एक वोट कटवा शब्द आता है, ये वोट कटवा नहीं है, इनके अंदर विनिंगबिलिटी देखी जाती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 90 की 90 विधानसभा सीटों में हरियाणा पे चुनाव लड़ रही है। कोई छोटी पार्टी नहीं है। एक राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट राजेंद्र सोरखी जी हैं। सोरखी जी, सबसे पहले तो मैं मेरी हाँसी की आवाज़ मीडिया पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जी राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। इतना प्रोफाइल मैंने इसलिए बताया कि वास्तविक, मैं एग्जरेट होकर नहीं बता रहा हूँ, कि आप एक स्माइलिंग फेस होकर चलते हैं, एक कॉन्फिडेंस से लबरेज रहते हैं। तो कैसा चल रही है आपकी कैंपेन, आपके ही मुख से मैं जानना चाहूँगा। देखिए राजीव जी, हाँसी के अंदर ज़बरदस्त कैंपेन चल रहा है। और हाँसी की अगर मैं बात करूं तो अब ये राजेंद्र सिंह की कैंपेन नहीं है, ये हाँसी की जनता की कैंपेन है। और हाँसी की जनता ने अब ये ठान लिया है कि भाई अब की बार जो है ना, ये 2 खागड़ हैं, इन 2 खागड़ को खदेड़ने का काम जो है ना हाँसी की जनता करने वाली है और झाड़ू का बटन दबा के करने वाली। यानी खागड़े लड़ाई में बहुत ज़्यादा खो तो नहीं हो जाएगा, तो हरियाणा में क्या करें? नहीं, बोझ हो तो उनका खो होएगा ना। हाँ। खागड़ों की लड़ाई नहीं है, खागड़ों के साथ जनता की लड़ाई है। जनता की लड़ाई। हाँ, जो 2 खागड़ हैं उन खागड़ा गल्ला जनता की लड़ाई है। जनता की लड़ाई। हाँ, जनता की लड़ाई है। जनता लड़ाई लड़ेगी उन खागड़ों को खदेड़ने की। तो जनता कोई बोझे नहीं होते, जनता से ऊपर कुछ नहीं है। यानी कि ये आपस में लड़के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जनता से सर्वोपरि कुछ नहीं है, जनता से ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए जनता को बोझे कहने की गलती कभी मत करना। हाँ। यानी कि आपस में लड़के ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। नहीं, न्यूट्रलाइज होने की बात नहीं है। ये पहले से ही जो ना, ये आपस में लड़ने का तो दिखावा कर रहे हैं। ये शुरू से एक ही हैं। बताओ कब अलग रहे हैं ये? भाई पिछली बार भी एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव खत्म हुआ, दोनों सरकार में थे, दोनों ने मिलके हाँसी को लूटा, हाँसी को बर्बाद किया। और अब फिर दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और कल को फिर जो ना, जैसे ही जो है, अगर जनता इनको मौका क्यों देगी? क्या जनता ऐसे प्रत्याशियों को मौका देगी कि भाई उनको बनते ही फिर उनके खिलाफ फिर जेड़ी ठानी पड़े? तो इसीलिए जनता जो है ना, वो सारी चीज़ें समझ चुकी है। जनता से समझदार कोई चीज़ नहीं है। तो जनता जो है अब जेड़ी उठाने वाला काम छोड़ के अब जनता काम की बात करेगी। हरियाणा के लाल केजरीवाल जो काम की राजनीति की शुरुआत कर चुके हैं, अब जनता जो है ना, ये विरोध और ये सारा सब कुछ छोड़ के अब जनता को काम चाहिए। एक बहुत बड़ा विजन लेके चले हैं, दिल्ली पैटर्न पे, पंजाब पैटर्न के ऊपर विजन है आपका। विजनरी पार्टी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विजन बताइए, फिर मैं एक अगला क्वेश्चन और पूछूँगा आपसे। देखिए, सीधा जो विजन है वो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा विजन ये है कि भाई आज देश को आज़ाद हुए 80 साल होने को हैं और आप मूलभूत सुविधाएं दिखा दो। क्या हमारे पास 24 घंटे बिजली है? क्या अच्छे स्कूल हैं? स्कूलों का तो बेड़ा गर्क हो लिया, जब मैं बालक दलिया खान जाए स्कूलों में तो और कोई काम नहीं होता। क्या अच्छे हॉस्पिटल हैं? हॉस्पिटलों का भट्ठा बैठ लिया।
सिर्फ पर्चे दर्ज हुए हैं और वह मरीज रेफर हुए हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में कोई इलाज करता हो तो बता दो, कोई इलाज की कोई सुविधा सरकारी हॉस्पिटलों में हो वो बता दीजिए आप। प्राइवेट हॉस्पिटल लूटने का काम करते हैं। शहर के सारे सीवर जाम हैं। जल भराव की क्या हालत है। अपने हांसी के अंदर कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, रोजगार की सुविधा नहीं है। अपने एक जो है ना वो बाटोल गांव में पीछे मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, खट्टर साहब जब सीएम थे तो उसने रोजगार मांगा था, उसको चांद पे भेजने की बात करें थे। चंद्रयान पे चांद पे भेजने की, चंद्रयान से बैठा के चांद पे भेजने की बात करें थे। तो ये जो है ना कोई इन्होंने अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। हर वर्ग को पीटा, चाहे खिलाड़ी हो, नौजवान हो, कर्मचारी हो, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हो, सरपंच हो, और सबको जो है ना बिल्कुल भेबे पीटा। तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, और तब ये जो दोनों प्रत्याशी जो हैं ये जेजेपी वाले जो है, ये अब जो कांग्रेस में है ये जेजेपी में होते थे, और हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाई जब आंदोलन करते थे उनको बीमारी बताते थे बिल्कुल बीमारी। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई अब जनता इनको पूरी तरह समझ चुकी है, और जनता अपना सही फैसला, पूरी तरह से सही फैसला 5 अक्टूबर को झाड़ू का बटन दबा के देगी। आत्मा की आवाज़ से बताना कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलीजुली प्रतिक्रिया क्या है और कितना समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, हम जहाँ जा रहे हैं पूरी तरह समर्थन मिल रहा है, और हम लोगों से यही बात कर रहे हैं कि भाई आप वोट देने जाते हो, हम वोट मांगने आते हैं, जो प्रत्याशी हैं वो सारे वोट मांगने आते हैं, लेकिन आप ये तो सोचो वोट क्यों दे रहे हो, क्या जनता को फिर समझ में आती है। और हम ये पूछते हैं क्या भाई हम किसी को विधायक बनाने के लिए वोट दें, क्या हम किसी को मंत्री बनाने के लिए वोट दें, क्या किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दें। और साथ में ये भी बताते हैं कि ये सारी भावना दिल्ली के, पंजाब के लोगों ने दरकिनार कर दी, और उन्होंने वोट देना शुरू कर दिया काम के लिए, अच्छे स्कूलों के लिए, अच्छे हॉस्पिटल के लिए, मोहल्ला क्लिनिक के लिए। 24 घंटे